मतलब मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की बात नहीं है, ये पूरे देश को हड़पने की बात है। जैसे ये पुस्तक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जो तिरंगा है उसके ऊपर भगवा किया जा रहा है, तो ये पूरे देश को हड़पने की बात है। ये देश के मजदूरों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, मुस्लिमों के खिलाफ हैं। जैसे जर्मनी में है ना, जर्मन लोगों को यहूदियों के बरक्स खड़ा किया गया था और बताया गया था कि सारी समस्याओं की जड़ यहूदी हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने। वैसे ही जो भारतीय हिटलर हैं, आरएसएस, मोदी, योगी, तमाम आरएसएस के लोग और बीजेपी, तो लाल किला भी एक इस्लामिक ही राजाओं का था, जो कि अब गवर्नमेंट के अंदर आ गया। और गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद अब उसमें जो भी चीज़ें का निर्माण किया जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, सबसे पहले तो उस पर गवर्नमेंट लोन लेती है। और यानी कि हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं, हमारे इस्लामिक भाइयों की, जो पहले के पुराने महाराजा राजा थे, उनकी धार्मिक चीज़ों को वो लोन पर देते हैं। और लोन पे लेने के बाद उस पैसे से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ से पैसे उनको देते हैं और वो उससे बिजनेस करके इंडिया ही छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि आपने जैन साथी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इनको आवाज़ दी गई थी कि मुसलमानों को आप आइए, अपनी बात रखिए। जिस तरीके से कहीं ना कहीं वक्फ की ज़मीन को बीजेपी गवर्नमेंट बिल बना करके हड़पने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ बोलने के अलावा सर योगेश जी है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या और ये क्यों इस बिल को ला रही है? क्या मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश है या फिर कुछ कारण है उनका? देखिए, ये सिर्फ भारत को हड़पने की, मतलब मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की बात नहीं है, ये पूरे देश को हड़पने की बात है। जैसे ये पुस्तक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जो तिरंगा है उसके ऊपर भगवा किया जा रहा है, तो ये पूरे देश को हड़पने की बात है। ये देश के मजदूरों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, मुस्लिमों के खिलाफ हैं। जैसे जर्मनी में है ना, जर्मन लोगों को यहूदियों के बरक्स खड़ा किया गया था और बताया गया था कि सारी समस्याओं की जड़ यहूदी हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने। वैसे ही जो भारतीय हिटलर हैं, आरएसएस, मोदी, योगी, तमाम आरएसएस के लोग और बीजेपी, तो ये तमाम वो लोग हैं जो देश को नफरत में धकेलना चाहते हैं और देश को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रखना चाहते हैं, है ना। वहाँ भी कुछ कंपनियाँ थी, मर्सिडीज बेंज और तमाम जो एकाधिकारी कंपनियाँ थी, उसके लिए हिटलर ने तानाशाही वाला राज बनाया था और जर्मन लोगों को सपना दिखाया था कि जर्मन पूरी दुनिया पे राज करने के लिए बने हैं, आर्यन, है ना। तो ये जो देश में जो नफरत है, ये सेम उसी तरह की नफरत की बात है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। लोगों को इंसानियत के तौर पर एकजुट होना पड़ेगा, मजदूर, किसान, छात्र, महिला के तौर पर एकजुट होना पड़ेगा। तो यही है, देश की जनता को एकजुट होकर जो अडानी अंबानी का राज बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा, है ना। लोग जाति धर्म में बटेंगे तो इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो आप ये बताइए, आप सपोर्ट करने आए हैं? जी, मैं तो यहाँ पर 10 बजे से आया हुआ हूँ सपोर्ट करने के लिए कि ये जो बिल है वो बिल पास ना हो, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए जो है उनकी जो ज़मीनें हैं मुसलमानी, जैसे कि कब्रिस्तान हो गया या मज़ार हो गया या और भी जो भी मुसलमानी धार्मिक स्थल है, उसको गवर्नमेंट जो है अपने कब्जे में लेना चाहती है। अभी आप देखो, लाल किला भी एक इस्लामिक ही राजाओं का था, जो कि अब गवर्नमेंट के अंदर आ गया। और गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद अब उसमें जो भी चीज़ें का निर्माण किया जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, सबसे पहले तो उस पर गवर्नमेंट लोन लेती है। और यानी कि हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं, हमारे इस्लामिक भाइयों की, जो पहले के पुराने महाराजा राजा थे, उनकी धार्मिक चीज़ों को वो लोन पर देते हैं। और लोन पे लेने के बाद उस पैसे से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ से पैसे उनको देते हैं और वो उससे बिजनेस करके इंडिया ही छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि अभी लाल किले को लीज पे दिया गया, उसी के बारे में बताना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, जैसे अभी लाल किला को दिया है, ऐसे ही आप देखो, अगर बिल पास हो जाता है तो जामा मस्जिद है, उसको भी ये उस तरीके से किसी न किसी बिजनेसमैन को पैसे देने के लिए किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन
इनको ही लोन पर देंगे। और लोगों को तो ये बताया जाता है कि इसको और अच्छे सुधार करने के लिए दिया जा रहा है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें नई ऐड ऑन करने के लिए दी जा रही है, लेकिन उसका जो अंदरूनी चीज़ें देखी जाती हैं तो वो ये होता है कि वो उसको लोन पे देने के लिए वहाँ से पैसे निकालें और बड़े बड़े बिजनेसों का ग्रोथ कर सके। इस चीज़ों के लिए हमारी जो संपत्ति होती है, गवर्नमेंट उस संपत्तियों को अपने नाम पर कर अगर वो बिल पास कर देते हैं तो वो उनके हक में हो जाएगा, वो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आप आए हैं, तो बहुत से मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं जो नहीं आ पाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, लेकिन आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, अपने समय निकाल के काम छोड़ कर आप यहाँ पे आए हैं। और मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से जो आवाज़ दी गई थी कि आप मंच पर आइए, जंतर मंतर पर आइए, और ये जो वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो बिल पारित कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था। तो आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, भूमिका निभाई, कम से कम आए जो भी समय दिया आपने दिया। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम अपने घर पे बैठे हुए हैं या अपने काम में व्यस्त है लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? ऐसे लोग आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे 10 बजे आया था तो कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों का मुजावरा देखा मैंने। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग थे और सभी मुस्लिम धार्मिक यहाँ पे रोज़े रख के आए हैं। और जैसे कि पता है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं रोज़ा रख रखे हैं, जिस कारण वो धूप में नहीं निकल पा रहे हैं। तो बट कुछ ऐसे चुनिंदा लोग ही होंगे जो अपने धर्म को बचाना ना चाहें। बस ये है कि उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आज कदम नहीं उठाओगे तो कल आपके कदम ही तोड़ दिए जाएंगे। तो इसीलिए आज अपना कदम उठाओ, अगर आपको मौका मिल रहा है तो अपनी आवाज़ उठाओ और अपने देश के जो नेता हैं उनको बताओ कि आप मुसलमान सब एक है और सभी एक बहुमत से उनको दिखाओ कि हमारे में भी एक एकता का बल होता है। जैसे हिंदुओं में होता है वैसे ही मुसलमानों में भी होता है, हर धर्म में होता है, बट मुसलमानों में भी बहुत तरीके के लोग हैं। जाहिर सी बात है कि एक घर में कोई भी अगर है तो वो एक जैसा नहीं होता है, हमारी 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। तो कई मुसलमान ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते रोज़गार के